नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। चुनावी माहौल में राहुल गांधी चारों तरफ से बुरे फंस गए हैं। चुनावी राज्यों में कांग्रेस पार्टी में जमकर विद्रोह की खबरें सामने आ रही हैं। टिकट बंटवारे को लेकर घमासान मचा है, तो वहीं राहुल गांधी भारतीय सेना के खिलाफ युवाओं को भड़का रहे हैं। एक बड़ा झूठ राहुल गांधी का पकड़ा गया है, बताएंगे आपको। साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर सरकार पर संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव रैंक के अधिकारियों को रथ प्रभारी के रूप में नियुक्त करने का आरोप लगाया है। नौकरशाही का राजनीतिकरण की बात कही है, तो पूरा मामला आपको समझाएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सबसे पहले आपको राहुल गांधी का एक बड़ा झूठ बताते हैं, जिसका पर्दाफाश हो चुका है। दरअसल राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया पर सियाचिन में ड्यूटी पर जान गंवाने वाले अग्निवीर गावते अक्षय लक्ष्मण की तस्वीर शेयर कर लिखा, सियाचिन में अग्निवीर गवाते अक्षय लक्ष्मण की शहादत का समाचार बहुत दुखद है। उनके परिवार को मेरी गहरी संवेदनाएं। एक युवा देश के लिए शहीद हो गया। सेवा के समय ना ग्रेजुएटी, ना अन्य सैन्य सुविधाएं, और शहादत में परिवार को पेंशन तक नहीं। अग्निवीर भारत के वीरों को अपमान की योजना है। पर बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी का झूठ पकड़ा गया है। अग्निवीर अक्षय लक्ष्मण के परिवार को 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद की घोषणा की गई है, पर राहुल गांधी सोशल मीडिया पर झूठ परोस रहे हैं। ये राहुल गांधी का झूठ तो साफ साफ पकड़ा गया है। देखिए, राहुल गांधी का झूठ जिस तरीके के झूठ है, वो झूठ नहीं है बल्कि एक प्रोपेगेंडा है। किसी भी देश में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो व्यवस्था को अव्यवस्थित करना चाहते हैं, मतलब अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं। और जब कोई वैसा व्यक्ति मंदबुद्धि पागल हो, जिसको आईपी सिंह ने कहा, ये बहुत सही बातें कही थी कि जब इतना बड़ा नेता अपने आप को पीएम इन वेटिंग कहते हो, जो सोशल मीडिया पर कांग्रेस की टीम वाले हैं, नेक्स्ट पीएम राहुल गांधी ऐसे जननायक जैसे फोटो, तस्वीर, वीडियो बना बना के डालते हैं, तो उनको ये बुद्धि होनी चाहिए कि अगर ये योजना चली है तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है, और जो शहीद जवान हैं उनको क्या क्या मिल रहा है, इसकी जानकारी के बिना आप एक ऐसा माहौल तैयार कर रहे हो जिससे कि युवाओं में भ्रम की स्थिति पैदा होती है। जिस व्यक्ति की बात की जा रही है, शहीद हुए, और शहीद जवान के बारे में आपने दुख प्रकट तो किया, लेकिन उसके परिवार का अपमान पहली बार ग्रेच्युटी, पेंशन आदि की बात करके किया। कोई भी जवान शहीद होता है बॉर्डर पे देश के लिए लड़ते हुए, तो उस समय आर्थिक नुकसान और फायदे की बात नहीं की जाती है, क्योंकि कोई जान देने के लिए पैसे की लालच नहीं रखता। अगर कोई देश के लिए जान दे रहा है तो उसके मन में लोभ पैसे का नहीं है, बल्कि उस समय पूरी तरीके से उसके मन में जोश है कि देश के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। बाद में सरकार, व्यवस्था, शासन को लगता है कि ये जो शहीद हुए हैं उनके परिवार के लोग, उनके बचे हुए जो लोग हैं, उनकी पीड़ा को कम तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे बांटा जा सकता है। उनको वो असुविधा ना हो, इसलिए आर्थिक सहायता दी जाती है। अब पहले राहुल गांधी ने क्या कहा कि इन लोगों को पेंशन, ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी और इससे उनके परिवार को कष्ट होगा। अब आपने पहली बात जो कही वो आर्थिक फायदे की बात कही किसी जवान के लिए, कि उनके आर्थिक फायदे क्या क्या मिल सकते हैं, और इसलिए अग्निवीर योजना जो है उसे क्या कह दिया, उसे कह दिया कि देश के जवानों के साथ धोखा है। वो कह रहे हैं कि बहादुरों के अपमान के लिए ही ये योजना बनाई गई है। बहादुरों के अपमान पैसे से होता है या फिर पैसे के बिना होता है, ये राहुल गांधी की बुद्धि में नहीं आएगा। राहुल गांधी के परिवार से किसी को सेना में भेजा जाए या राहुल गांधी को कहा जाए कि आपको 500 करोड़ रुपया देते हैं, देश के लिए जान दे दो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करोड़ों रुपया खर्च कर सकते हैं इन मामलों में, लेकिन जो एक जॉब के तौर पर देखा जाता है, सेना के जवान हैं, वहां जाते हैं, वो लड़ने के समय ये नहीं देखते, दुश्मनों का सामना करने के समय नहीं देखते कि मेरी शहादत का क्या तमाशा ये जैसे नेता करेंगे। लेकिन जब राहुल गांधी ने भ्रम की स्थिति पैदा की तो सेना को सामने आना पड़ा।
इन मामलों में सेना को सामने आने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ऐसे लोगों के दिमाग को ठिकाने लगाने के लिए सेना को सामने आना पड़ता है। ये पूरे कंफ्यूजन को दूर करते हुए क्या कहा गया कि इनको 1,13,00,000 से ज्यादा पैसे मिलेंगे इनके परिवार वाले को। अब कैसे मिलेंगे, ये राहुल गांधी के मुंह पर दूसरा तमाचा है कि राहुल गांधी को समझ में नहीं आता कि अग्निवीर योजना के तहत जो भी सेना में भर्ती होते हैं, जवान बनते हैं, उनको 48 लाख रुपए का इंश्योरेंस होता है, जिसका एक छोटा सा हिस्सा उन्हें खुद देना पड़ता है और सरकार देती है। वो 48 लाख रुपया मिलेगा। दूसरी बात, जब कोई जवान शहीद होता है लड़ते हुए ऑन ड्यूटी, तो वैसे में सरकार अग्निवीरों को भी अनुग्रह राशि देती है, वो भी 44 लाख रुपया है, 44 लाख। उसके बाद जो सेना का अपना फंड है, कैजुअल्टी फंड, उस फंड से 8 लाख रुपए मिल रहे हैं। फिर जो आर्मी के वाइफ्स एसोसिएशन होते हैं, उनकी पत्नियों की तरफ से जो कंट्रीब्यूशन दिया जाता है, उससे भी पैसे दिए जा रहे हैं। और जितना दिन अभी इनके पास नौकरी है, जो भी शहीद होता है, तो जो जितने बची हुई नौकरी है उसका पूरा पेमेंट उसके परिवार को दिया जाता है। ये सब मिला जुला के 1,13,00,000 से ज्यादा की रकम है। और यही नहीं, स्टेट गवर्नमेंट जो अभी देगी, अलग अलग सरकारें। क्या इस बात की जानकारी राहुल गांधी को नहीं है? राहुल गांधी को इसकी जानकारी ना हो, ये तो शर्म की बात है। अगर राहुल गांधी को किसी ने बताया नहीं या उनकी टीम ने नहीं बताया, तो ये और बड़े शर्म की बात है। बात यहां है, ये है कि राहुल गांधी को जानकारी सब है, लेकिन वो तथ्य को छुपाकर प्रोपेगेंडा फैलाना चाहते हैं कि अग्निवीर योजना के तहत कोई भी सेना का जवान न बने। और इसलिए राहुल गांधी या फिर ऐसे प्रोपेगेंडा वाले लोगों को यह बताना चाहिए कि अग्निवीर योजना अगर इस आधार पर सेना में भर्ती 1947 से बाद तक कभी हुई होती, तो ये जो स्टेट पुलिस, ये निकम्मे पुलिस से परेशान पूरी जनता होती है, वो नहीं होता। या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस में वही जवान होते जो सेना से ट्रेनिंग लेकर आए हैं। लाखों करोड़ रुपए ट्रेनिंग पे जो खर्च किए जाते हैं बार बार अलग अलग लोगों को, वो ट्रेनिंग पे खर्च नहीं होते। आप अगर इसके बारे में जानकारी नहीं है तो कुछ फिल्में देख लो जो अमेरिका में, यूरोप में, इजराइल में बनाई जाती है। वहां के जो ट्रेंड जवान सेना के होते हैं, नेवी सील के अधिकारी होते हैं, वो सब रिटायर्ड होने के बाद कहां आते हैं? फोर्स में आते हैं, पुलिस में आते हैं, जो उसके स्टेट पुलिस होती है। भारत में भी इस योजना का जो है आगे अगले 10, 15, 20 सालों में क्या फर्क पड़ने वाला है, इसकी जानकारी न दी जा रही है इन लोगों को, और न ही ये उसे बाहर करने देना चाहते हैं। क्योंकि पहले तो ये जो दबाव में पॉलिसी को बताया गया कि हम 10 से 20% अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्सेस में रिजर्वेशन देंगे, लेकिन ये एक सामान्य चीज नहीं है। 4 साल के लिए सेना का वो जवान जाएगा जो पूरी तरीके से इंडियन आर्मी जो है, भारतीय सेना, वो यंग सेना होगी। उसके बाद वहां से रिटायर होके आओ, आपके पास एक्सपर्टीज है, आप ट्रेंड आर्मी के जवान हो, आप हर परिस्थितियों में लड़ने के लिए ट्रेनिंग लेकर आए हो, आपको स्टेट पुलिस में भर्ती कराया जाएगा। और ये जो उत्तर प्रदेश की पुलिस, बिहार की पुलिस, कर्नाटक, तमिलनाडु, हर जगह की जो पुलिस है और जो स्टेट पुलिस की ट्रेनिंग का लेवल है, वो सेना के आसपास भी नहीं है। एक माफिया, एक चोर, एक डकैत को पकड़ने में इन लोगों की हालत खराब हो जाती है। ये दौड़ नहीं पाते 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर तक। वो जो वहां पर प्लेसमेंट होगा, उसका असर स्टेट में करप्शन पर, माफियागिरी पर, गुंडागर्दी पर, इस पर पड़ेगा कि कैसे ये एक्टिव होते हैं। बिहार सरकार ने रिटायर्ड आर्मी के जवानों के लिए एक पुलिस फोर्स तय किया था जिसको सैफ कहा जाता था। और वो सैफ जो 40 साल के बाद के, मतलब लगभग 40-42 साल की उम्र में जो फुल टाइम काम करके सेना से रिटायर होकर आते हैं, 40 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को सैफ में भर्ती किया गया था। और वो 40 साल से ज्यादा के जो सेना के जवान बिहार पुलिस में आए, उनको देख के लोग डरते थे। नाम होता था सैफ आ गया है तो फिर कोई इधर से उधर नहीं हो सकता, और बिहार पुलिस को देख के उसके जीप के सामने ही हुड़दंग मचा देगा, क्योंकि जानता है कि इनकी कैपेसिटी क्या है, ये क्या कर सकते हैं। एक सामान्य लोगों के बराबर भी इनकी क्षमता नहीं है। ये पूरा का पूरा हिंदुस्तान के
ये जो पुलिस सिस्टम है उसको चेंज करने की शुरुआत है अग्निवीर। यहां से पैरामिलिट्री, वहां से पुलिस फोर्स, और हर जगह ये छोटे मोटे जो सिक्योरिटी गार्ड भी होते हैं जो आपके गेट पर बैठ के और वो झपकी लेते हुए दिखेंगे, वहां पर भी एक अच्छे पैकेज के साथ काम करने वाले लोग होंगे। ये व्यवस्था जो बदलने की कवायद है, अगर 47(8) में हो गई होती तो आज पूरे हिंदुस्तान में जाल बिछा होता, पुलिस से लेकर पैरामिलिट्री फोर्सेस तक। लेकिन राहुल गांधी के बुद्धि में ये नहीं आएगा, और अगर आ भी जाता है तो ये बताएगा नहीं, क्योंकि अच्छे काम करने के लिए कांग्रेस ने कभी इनिशिएटिव नहीं ली। कांग्रेस का काम है देश को बर्बाद करके रखे रहो, यहां के लोगों को भ्रमित करो, और उसके साथ जब देश में समस्याएं होगी तो उसके समाधान के लिए ये लॉलीपॉप देते रहो। खैर, राहुल गांधी को समझ में कैसे आएगा, वो तो बार बार सेना का अपमान करते हैं, उनका मनोबल गिराते हैं, तो असलियत से उनको क्या लेना देना। लेकिन इन दिनों अब कांग्रेस पार्टी की एक नई दिक्कत सामने आई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है, नौकरशाही में राजनीतिकरण का आरोप लगाया है। ये क्या नया ड्रामा चल रहा है? क्योंकि इन लोगों को समझ में नहीं आता राजनीति क्या होती है और सरकार का काम क्या होता है। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे को या पूरे कांग्रेस को लग रहा है कि आईएएस आईपीएस अधिकारियों को, बेसिकली यहां आईएएस अधिकारियों की बात है, अधिकारियों की बात है कि ये जो रथ यात्रा के लिए इन लोगों को नियुक्त किया जा रहा है, तो अगर इनको लगता कि ये सही में गैर कानूनी है, संविधान के खिलाफ है, तो ये कोर्ट जाते। इन्हीं की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। ये अधिकारियों के दुरुपयोग चुनाव में जो की थी, उसी के आधार पर उनका चुनाव रद्द हुआ था, प्रधानमंत्री से हटना पड़ा, और उसी के खामियाजे के तौर पर हिंदुस्तान में आपातकाल लगाया गया था, इमरजेंसी। अगर इनको यह समझ में आ जाए कि ये गैर संवैधानिक नहीं है, असंवैधानिक नहीं है, तो फिर ये चिट्ठी लिखकर इमोशनली ब्लैकमेल नहीं करे, क्योंकि ये मामला सरकार का है, ये राजनीतिक पार्टी का नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की रथ यात्रा नहीं है। ये देश की सरकार के उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का एक तरीका है। अगर एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट जो सरकार का है उसमें अधिकारी नहीं होते, वो एडवर्टीजमेंट सरकार का करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के लिए कोई सरकारी अधिकारी नहीं हो सकता, या कांग्रेस के लिए नहीं हो सकता। लेकिन कांग्रेस की अगर सरकार है तो उस सरकार के प्रचार के लिए, क्योंकि उनके कामों को जनता तक पहुंचाया जाएगा और जनता जागरूक होगी कि ये योजना है, इस योजना का लाभ हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो अपने स्थानीय नेता को बोलेंगे, अधिकारी को बोलेंगे, ब्लॉक में जाएंगे। इसलिए ये यात्रा निकाली जा रही है कि गांव-गांव तक, पंचायत तक जाकर ये बताया जाए कि देखो तुम्हारे लिए केंद्र सरकार ने या वहां की राज्य सरकार ने क्या क्या काम किए हैं, योजनाएं लाया है, क्या तुम्हें इसका फायदा मिल रहा है। तो ये अधिकारी नहीं होंगे तो भारतीय जनता पार्टी हालांकि इसका मुंहतोड़ जवाब जेपी नड्डा ने दे दिया है। लेकिन चाहे वो अग्निवीर योजना हो या ये रथ यात्रा को लेकर कांग्रेस पार्टी इतने सवाल खड़े कर रही है, मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, पर इनके खुद के घर में इतनी दिक्कत है, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में दिक्कत है, राजस्थान में दिक्कत हो रही है, अब तो कमलनाथ के घर के बाहर भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है, कांग्रेस में खुद इतना विरोध हो रहा है, लेकिन ये मोदी सरकार को क्यों घेर? अभी तो ये शुरुआत है। जो चुनाव में टिकट बंटवारा हुआ, सीट के एलोकेशन हुआ है, और इसकी शुरुआत है। पहला आरोप लगा कि आप करोड़ों में टिकट बेच रहे हो, तेलंगाना से मध्य प्रदेश तक, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी हंगामा हुआ। राजस्थान में टिकट देने के लिए बार बार बैठक करते रहे, हुआ कुछ नहीं। लास्ट में मजबूरी में ये गहलोत और पायलट दोनों को टिकट दिए, पहले इनके लोगों को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण अब सड़क पर संग्राम शुरू हो गया। पहले पार्टी ऑफिस में हुआ और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष को घर में ही घेर लेना, ये तो रिजाइन देने वाली स्थिति है, इस्तीफा देने वाली स्थिति कमलनाथ के लिए, जो कि कह रहे हैं कि हम मध्य प्रदेश में चुनाव जिता देंगे कांग्रेस को। अभी विद्रोह की शुरुआत है, देखते जाइए आगे। अगर इन लोगों के टिकट पर जो विधायक बनता है वो भी ये देखते रहता है कि यहाँ से हमारे लिए कोई स्कोप नहीं है, विधायक तो अब खुली धमकी दे रहे हैं, और स्कोप है ही नहीं। और इसलिए जिन राज्यों में इनके विधायक बनते हैं उसमें भी 1/3 विधायक हैं जो उस राज्य में इनकी पार्टी छोड़ देते हैं। अभी कांग्रेस के विनाश की पृष्ठभूमि लिखी जा चुकी है। अगले 10 साल तक अगर ऐसे चलते रहा और राहुल गांधी नेतृत्व करते रहे तो कांग्रेस मुक्त भारत का सपना जो है
वो पूरा हो जी, जाएगा। धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी ने अग्निवीर को भारत के बहादुरों का अपमान करने के लिए बनाई गई योजना करार दिया है। उन्होंने कहा कि अग्निवीर की शहादत के बाद उनके परिवारों को कोई पेंशन या अन्य लाभ नहीं दी गई है, जो सरकार झूठ बोल रही है, जिसका खुलासा हो चुका है। सेना की तरफ से ही इसकी जानकारी दी गई है। तो राहुल गांधी का एक और बड़ा झूठ पकड़ा गया है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी अपने चुनावी राज्यों में बुरी तरह से फंसती नजर आ रही है, जिसको लेकर भी राहुल गांधी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।